भोग बने घर में भोजन बने तो भगवान को पहले भोग लगा करके ही प्राप्त करें। और भगवान का लगा हुआ भोग, भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद प्रयास करें कभी पैरों के नीचे ना आए। यदि पैरों के नीचे आ गया तो सबसे बड़ा अपराध हो गया मान लो। यह गलती कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही गलती कर दिया था एक बार देवराज इंद्र ने, और इंद्र को श्रीहीन होना पड़ा। कैसे कि यदा दुर्वास सापाद इंद्रालोकांत्रयो नृप निश्रीकांचावस्दद्र नेन्द्राज्यक्रिया। एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ में गए और बैकुंठ में पहुंचे तो भगवान ने अपने गले की माला उतार करके दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दिया। अब दुर्वासा ऋषि वहां से आए और देवराज इंद्र के पास, तो वही माला उतार करके देवराज इंद्र के गले में डाल दिया। देवराज इंद्र ने वही माला उतार करके अपने गले से अपने ऐरावत हाथी के ऊपर डाल दिया, और हाथी ने उस माला को उतारा सूंड से और पैरों के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा को पता चल गया, श्राप दे दिया, तुमने ऋषि के प्रसाद को पैरों के तले कुचलाया, जाओ तुमको श्रीहीन होना पड़ेगा। और श्राप लग गया। मालूम है क्या हुआ? देवराज इंद्र को दारिद्र देखना पड़ा। स्वर्ग पर दैत्यों ने अधिकार कर लिया। भगवान के चरणों में गए तो भगवान ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया बताई। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले और मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले विष निकला। अब यह विष पूरे त्रैलोक्य को जलाकर नष्ट करने की क्षमता। सब देवता रोते रोते प्रभु के पास आए। प्रभु ने कहा, सुनो, हम कुछ नहीं कर सकते, इस विष का समन तो भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ही इस विष का समन कर सकते हैं। तो सब देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए, प्रार्थना किया, प्रभु इस विष से, इस जहर से पूरा त्रैलोक्य भस्म हो जाएगा। मुस्कुराए और पार्वती जी से बोले, देवी ये सब जहर पिलाना चाहते हैं, मुझे क्या करूं? माता पार्वती ने मना कर दिया, सुनिए आप ये जो हमको कथा सुनाते हैं, अमर कथा, भगवान राम की कथा, ये सब जल करके विष के प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे, आप मत पीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने भी कह दिया कि देवी, भगवान भोलेनाथ ने कह दिया कि देवी मैं किसी शौक से नहीं पी रहा हूं, मेरा शौक नहीं है जहर पीने का, ये तो पूरे संसार को बचाने के लिए पी रहा हूं, पूरे संसार को बचाने के लिए, पूरे संसार की रक्षा करने के लिए जहर पीने जा रहा हूं। कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं जग बचाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग चलाने को। सारी सृष्टि बचाने को, पीता हूँ जग चलाने को। पीने का शौक नहीं, पीता हूं जग बचाने को। सारी सृष्टि बचाने को, सारी सृष्टि बचाने को, पीता हूँ जग
भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, देवी मैं मुझे शौक नहीं है इस संसार को चलाने के लिए, यदि मैं इस जहर को नहीं पीऊंगा तो पूरा त्रिलोक भस्म हो जाएगा। पार्वती जी ने कहा, भगवान लेकिन वो कथाएं जो अंतर हृदय में वो भी ना नष्ट होने पाए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भगवान ने अंजलि बनाई, भगवान भोलेनाथ ने, और विष को पिया। भगवान राम का नाम लिया, रा कह करके मुख को खोला और माँ कह करके बंद कर लिया, और सारे विष को कंठ में धारण कर लिया। तभी से भगवान नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। महेश बाबा की जय हो। संपूर्ण विष पी गए। उन 14 रत्नों में विष भी निकला, अमृत भी निकला। अमृत में निकला तो लाइन लग गई देवताओं की पीने की। देवता दैत्य सब दौड़ पड़े, अमृत पीना है, अमृत पीना है। यही हाल होता है जब कोई समाज में बुराई आती है तो उसका सामना करने के लिए लोग आगे नहीं आते, लेकिन कोई अच्छाई आ जाए तो सब लोग वाहवाही जुटने के लिए पीछे लग जाते हैं। बुराई कोई लेना नहीं चाहता, जहर की तरह, और अच्छाई कोई छोड़ना नहीं चाहता, अमृत की तरह। वाहवाही लेना हो, देखते हैं ना, कोई मंत्री मिनिस्टर आना हो तो उनकी व्यवस्था कौन देखता है? जो व्यवस्था देखता है वो बेचारा वहां तक नहीं पहुंच पाता, और जो व्यवस्था नहीं देखते दौड़ दौड़ करके मिनिस्टर के बगल में खड़े हो जाते हैं कि हमारी भी फोटो आ जाए, हम भी देखे जाएं पूरे संसार में कि मिनिस्टर के साथ, प्रधानमंत्री के साथ हम हैं। तो अच्छाई को ग्रहण नहीं करते, बुराई को ग्रहण नहीं करते, अच्छाई को छोड़ते भी नहीं। जैसे भगवान भोलेनाथ को विष पिला दिया और देवता और दैत्य सब अमृत पान करने के लिए दौड़ पड़े। तो भगवान ने सोचा कि अगर दैत्य लोग अमृत पी लेंगे तो उत्पात हो जाएगा। तो मोहिनी अवतार धारण किया, देवताओं को अमृत पान कराया, और उन्हीं के बीच में बैठे थे स्वरभानु नामक दैत्य। वो समझ गया देवताओं के रहस्य को और वेश बदल करके वहां छिप गया। वेश बदल करके वहां छिप गया तो जानते हैं क्या हुआ? वो भी अमृत पी गए। अमृत पी गए तो सूर्य और चंद्रमा बैठे थे, वो समझ गए किसने अमृत पान कर लिया, ये राक्षस है। भगवान की ओर इशारा किया, भगवान ने चक्र सुदर्शन निकाला और काट दिया। सर और धड़ अलग हो गया। वही राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। आज भी सूर्य और चंद्रमा को छोड़ते नहीं, मौका मिलते ही उनको ग्रसने का प्रयास करते हैं। और इधर मोहिनी रूप में भगवान आए थे, दृश्य हो गए। अमृत देवताओं को मिला, देवता और दैत्यों में रोमहर्षण युद्ध छिड़ गया। लोमहर्षण युद्ध छिड़ गया। दैत्य हार गए, देवता जीत गए, और दैत्यों के राजा हैं बलि। गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव कुछ ऐसी कृपा करो कि हम देवताओं से युद्ध में जीत जाएं। गुरुदेव शुक्राचार्य थे, उन्होंने कहा कि तुम यज्ञ करो, यज्ञ करो, और यज्ञ करने के उपरांत तुमको विजय श्री मिलेगी। अब बलि ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया, और यज्ञ प्रारंभ किया, मौके को देख करके चढ़ाई कर दी देवताओं पर, देवताओं को जीत लिया। पुनः त्रिलोकी का सम्राट बन गया बलि। अब जब त्रिलोकी का सम्राट बन गया बलि, तो देवता सब मारे मारे फिरने लगे। सब श्रीहीन हो गए, और श्रीहीन हो गए तो भगवान से प्रार्थना किया। भगवान वामन बन करके आए, और वामन बन करके आए राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगी, और 3 पग भूमि में त्रैलोक के नाप लिया, त्रैलोक के नाप लिया।
दो पग में तीनों लोग, तीसरे पग में बलि